हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि डिवोर्स के बारे में डील करता है। डिवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, कौन से ग्राउंड पे डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ग्राउंड पे डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में, और जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कौन से कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट ग्राउंड्स वी कैन फाइल अ डिवोर्स पिटीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि डील करता है डिवोर्स से बेसिकली। और सेक्शन 13 के अंदर में दोनों पार्टीज, हस्बैंड या वाइफ, कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है। ये जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कुछ ग्राउंड्स के बारे में डिस्कस करता है, जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अगर शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ किसी और से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, किसी और से शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ये फर्स्ट ग्राउंड हो जाता है आपको डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी किसी प्रकार का हो सकता है, क्रुएल्टी मेंटल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है। इस बेसिस पे भी आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो अब जानते हैं मेंटल क्रुएल्टी और फिजिकल क्रुएल्टी क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो मेंटल क्रुएल्टी होता है मानसिक प्रताड़ना, जैसे आपने किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर उसे पैसे नहीं दे रहे। अगर वाइफ है तो वाइफ को आप पैसे नहीं दे रहे कि वो अपना जो उसके डेली नीड्स है, बेसिक नीड्स है, वो फुलफिल कर पाए। फिजिकल होता है कि जो आप उसको अगर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो ये फिजिकल क्रुएल्टी में आता है। और जो मेंटल क्रुएल्टी में, अगर आप गाली भी दे रहे हैं तो मेंटल क्रुएल्टी में आता है। अगर आपकी वाइफ है तो आप वाइफ को गाली दे रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। या फिर अगर वाइफ है तो वाइफ हस्बैंड को गाली दे रही है, उसके फैमिली वालों को गाली दे रही है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या फिर सिस्टर इन लॉ, या फिर किसी के फैमिली में कोई भी मेंबर है उसको गाली दे रही है, तो भी ये मेंटल क्रुएल्टी में आता है। नेक्स्ट आता है डिजर्शन। अगर पिटिशनर फाइल करता है ऑन ग्राउंड डिजर्शन, तो डिजर्शन मीन्स ये होता है कि आपने सामने वाली पार्टी को, उसको अलग रखा है, उससे अलग रह रहे हैं आप, और उसकी जो बेसिक नीड्स, अगर वाइफ है तो उसको आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं, और हस्बैंड है तो आप उससे अलग रह रहे हैं, तो उससे शारीरिक संबंध नहीं बना रहे, उससे कोई रिश्ता नहीं रख रहे, दैट इज कॉल्ड डिजर्शन। नेक्स्ट आता है शी इज टू बी हिंदू। अगर वाइफ है या हस्बैंड है तो हस्बैंड साधु बन गया है, संत बन गया है, वो कोई मठ ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप पिटीशन डाल सकते हैं डिवोर्स के लिए। नेक्स्ट आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर वो क्यूरेबल नहीं है, अगर वो पागल हो गया है, आपका हस्बैंड या वाइफ पागल हो गया है, हो गई है, और वो क्यूरेबल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप डिवोर्स के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। अगर क्यूरेबल है तो ऐसे सिचुएशन में आप डिवोर्स का पिटीशन नहीं डाल सकते, क्योंकि क्यूरेबल है तो उसका आप इलाज करा के फिर आप उसके साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर उसने कोई रिलीजन चेंज कर लिया, अपना रिलीजन चेंज कर लिया, हस्बैंड या वाइफ। अगर हस्बैंड है तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, क्रिश्चियनिटी, कोई भी रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हिंदू है तो सीज टू बी हिंदू। वाइफ है तो वाइफ पे भी सेम अप्लाई होता है। अगर वाइफ ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या कोई भी रिलीजन में अपने को कन्वर्ट कर लिया है, तो इस बेसिस पे आप डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है कि अगर 7 साल तक, अगर आपका हस्बैंड है, वो उसको आप 7 साल तक नहीं मालूम है वो किधर है, कंटिन्यूस 7 साल का पीरियड होता है, आपने सुना भी नहीं है किसी के मुंह से कि वो किधर है, कौन से जगह पे है, या फिर आपको भी नहीं मालूम है कि वो कौन से जगह पे है, कोई जगह पे है, आपने सुना तक नहीं उसके बारे में, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप डिवोर्स के लिए अंडर सेक्शन 13 अप्लाई कर सकते हैं। सेम एप्लीकेबल है विमेन के लिए। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ को आप नहीं जान रहे, 7 साल मिनिमम पीरियड है, 7 साल, तो 7 साल तक आपको नहीं मालूम है किधर रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक पिटीशन लगा के डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डिवोर्स होने के बाद आप नेक्स्ट मैरिज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेप्रेसी। लेप्रेसी अगर है हस्बैंड या वाइफ किसी को भी, तो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेप्रेसी अनक्यूरेबल होना चाहिए। अगर वो दवा से ठीक हो सकती है लेप्रेसी, तो ऐसे बेसिस पे आप पिटीशन नहीं लगा सकते, आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता, कोर्ट आपके पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा। एक वाइफ के लिए और एक एक्स्ट्रा ग्राउंड होता है, जैसे कि अगर हस्बैंड किसी रेप में इंडल्ज है, रेप अगर उसने किया है और एक कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है, न कि उस पर सिर्फ एलिगेशन है, अगर कोर्ट में प्रूफ हो गया है कि हस्बैंड ने रेप कर दिया है, ये एक्स्ट्रा ग्राउंड है विमेन के लिए। अगर प्रूफ हो जाता है कि हस्बैंड ने रेप किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप डिवोर्स के लिए पिटीशन लगा सकते हैं और कोर्ट आपकी बात को सुनेगी। अब नेक्स्ट आता है जुरिस्डिक्शन क्या होता है। तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, हर कोर्ट का एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होता है, उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर में आप केस फाइल कर सकते हैं, और कोर्ट जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग ही आपके केस को सुनती है। तो सबसे पहले आता है कि आप फाइल किधर करेंगे।
तो फाइल किया जाता है डिवोर्स पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और ग्राउंड आता है, कुछ ग्राउंड्स है जिस ग्राउंड के अकॉर्डिंग आप केस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जिधर मैरिज आपका हुआ है, सपोज अगर शादी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हुई है, उस प्लेस के जुरिस्डिक्शन में आप कर सकते हैं। अगर सपोज दिल्ली में हुआ शादी, तो दिल्ली के जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में ही आप फाइल कर सकते हैं। हस्बैंड या वाइफ कोई भी फाइल कर सकता है। अगर रिस्पोंडेंट है तो रिस्पोंडेंट जिस जगह पे है उस जगह पे आप कर सकते हैं। मतलब अगर मैं पार्टी हूँ एज ए हस्बैंड, मेरी वाइफ किधर और रह रही है, वाइफ अगर मुंबई में रह रही है तो मैं मुंबई में ही फाइल कर सकता हूँ, क्योंकि रिस्पोंडेंट अगर वो है मेरी वाइफ है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं मुंबई में ही फाइल कर सकता हूँ। मतलब जिधर रिस्पोंडेंट रह रहा है, जिधर अपोजिट पार्टी रह रही है, उधर फाइल कर सकते हैं। या फिर हस्बैंड या वाइफ जिधर एक जगह पे रहे हैं, सपोज हस्बैंड और वाइफ रिसाइड कर रहे हैं अभी किसी और जगह पे, और इसके पहले दोनों साथ में रह रहे थे, अभी दोनों सेपरेट अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन इसके पहले अगर केरला में रह रहे थे दोनों साथ में, तो केरला भी जुरिस्डिक्शन आ जाएगा, केरला में फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाइफ के लिए। अगर वाइफ जिस जगह पे रह रही है, अगर सपोज वाइफ दिल्ली में है तो वो दिल्ली में फाइल कर सकती है। वाइफ के लिए एक्स्ट्रा एक पॉइंट होता है ये कि वाइफ जिधर रह रही है उस जुरिस्डिक्शन में फाइल कर सकती है। तो ये था जुरिस्डिक्शन, और हमने डील किया सेक्शन 13 से कौन से बेसिस पे आप डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं और क्या जुरिस्डिक्शन है, कौन सा कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं, और ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर डिवोर्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।